हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं स्क्वाड 7 और 6 बैठे होते हैं और क्योका पूछती है तेनका से कि वहाँ क्यों आई है, जिसका रिप्लाई देते हुए तेनका बोलती है कि तुम्हें सुप्रीम कमांडर से संदेश आया होगा ह्यूमनाइट सुकीस के बारे में और उनसे लड़ने के लिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। याचिहो हिमारी को चिढ़ाते हुए बोलती है कि मैंने तो सुना था हिमारी बेहोश हो गई थी ह्यूमनाइट सुकीस से लड़ते लड़ते, और उसे बोलती है कि वो आजुमा फैमिली के लिए धब्बा है। और तेनका बोलती है कि स्क्वाड 3 2 बार मिल चुकी है उन ह्यूमनॉइड सुकीस से और वो सुकीस कमजोर नहीं है। फिर याचिहो बोलती है कि उसे क्योका पर तो विश्वास है पर उसके टीम मेंबर्स पे नहीं। इसी का जवाब देते हुए क्योका बोलती है कि क्यों ना हम एक इंटर स्क्वाड मातो एग्जीबिशन मैच रख के दोनों टीम के मेंबर्स की काबिलियत जानने के लिए। युकी को समझ नहीं आता ये और नहीं बताती है कि एग्जीबिशन मैच हम रखते हैं ताकि एक दूसरे की ताकत और काबिलियत जान सके। तेनका क्योका की बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हिमारी बोलती है क्योका से कि क्या वो उसकी मदद करेगी आने वाले मैच के लिए, और हिमारी युकी की तरफ देखती है। क्योका उसे हाँ बोल देती है। फिर हिमारी बोलती है युकी से कि अब से मैच तक तुम मेरे स्लेव हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि युकी सब गर्ल्स को रामेन बना के खिलाता है। क्योका बोलती है हिमारी को कि अपनी बहन को सबक सिखा देना मैच में। याचिहो आजुमा और हिमारी आजुमा दोनों बहनें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं युकी और हिमारी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और हिमारी युकी को बताती है उसकी एबिलिटी अपनी बॉडी पार्ट्स को वेपन्स में बदलना नहीं है, वो इसे इसलिए यूज करती है क्योंकि ये उसके साथ कंपेटिबल है। हिमारी की एबिलिटी है लर्निंग, वो किसी की भी एबिलिटी सीख सकती है और उसे यूज कर सकती है। वो दूसरों की एबिलिटी सेलेक्ट करती है अपने फोन में और उसे यूज करती है। फिर युकी बोलता है हिमारी से कि तुम्हें पता है ना क्योका की एबिलिटी के बारे में। फिर वहाँ पर बहुत सारे सुकीस आ जाते हैं और युकी हिमारी का हाथ लिक करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर थोड़ा अलग। अब युकी पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना पहले होता था। युकी के सारे सुकीस को मारने के बाद अब बारी है उसके रिवॉर्ड की। हिमारी अपनी स्कर्ट उठा लेती है और युकी को अपनी पैंटी दिखाने लगती है और हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर युकी बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पता है इस एबिलिटी के बारे में, और हिमारी बोलती है कि वो कब तक ऐसे ही खड़ी रहेगी। युकी बोलता है जब तक उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल जाता, और हिमारी उसके फेस पर जाके बैठ जाती है। वो दोनों फिर वापस जा रहे होते हैं डॉम में और युकी बोलता है कि तुम कोई और सी एबिलिटी क्यों नहीं यूज कर लेती। हिमारी बोलती है कि वो कर सकती तो कर लेती, और दूसरों की एबिलिटी को यूज करने के लिए दूसरों की एबिलिटी हिमारी के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, और अगर एबिलिटी कंपैटिबल नहीं हुई तो वो एबिलिटी ढंग से यूज नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल अगर वो सुसु की एबिलिटी यूज करे तो बस उसके ओपाई का ही साइज बढ़ेगा 3 सेंटीमीटर। और युकी पूछता है कि तुम इतनी बेताब क्यों हो जीतने के लिए, और हिमारी उसे बताती है कि वो आजुमा फैमिली में पैदा हुई है और उसकी फैमिली का बहुत नाम है मातो में। हिमारी की बड़ी बहनें बहुत ही सक्सेसफुल हैं, इसलिए सबको लगता था कि हिमारी भी वैसे ही निकलेगी। वो उतना अच्छा नहीं कर पाती थी, इसलिए उसकी बहन बचपन से उसे चिढ़ाती थी। उन्हीं सबको गलत प्रूव करना है हिमारी को और ये मैच जीतना है याचिहो से, और इसलिए वो चाहती है युकी उसकी मदद करे मैच जीतने में। और हिमारी बोलती है कि हमें और प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ अटैक अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। युकी फिर पूछता है कि याचिहो की एबिलिटी क्या है, और हिमारी बताती है उसकी एबिलिटी है गोल्डन आर, वो टाइम को रोक और रिवाइंड कर सकती है। दूसरी तरफ 6 स्क्वाड में याचिहो सोच रही थी कि कैसे वो हराएगी हिमारी को और उसके बारे में बुरा बुरा सोच रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी और युकी मातो में ट्रेनिंग के लिए होते हैं और हिमारी बता रही होती है याचिहो की एबिलिटी के बारे में, और युकी बोलता है हमें तेजी से उस पर हमला करना होगा, और वो हिमारी को एक पंच करके दिखाता है कि ऐसा कुछ करेंगे। फिर हिमारी बोलती है युकी से कि अपनी स्ट्रेंथ को एक जगह फोकस करने की कोशिश करे, और वो अपनी स्ट्रेंथ को अपने पैरों में इकट्ठा करता है और वहाँ एक सुकी आ जाता है। युकी उसे पंच करता है पर उसे कुछ होता नहीं है, और रिवॉर्ड में हिमारी उसको शाबाशी देती है उसके सर पे हाथ रखकर। वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर क्योका वहाँ आ जाती है और वो हिमारी की तारीफ भी करती है ट्रेनिंग के लिए, और बोलती है कि तुम यहाँ से युकी को ट्रेनिंग क्यों दे रही हो, तुम्हें पता है ना मेरी एबिलिटी है स्लेव। और हिमारी फिर बैठ जाती है युकी पर और उसे ऑर्डर देती है कि अपनी स्ट्रेंथ अपने पैरों में इकट्ठा करो, और जब युकी करता है वो पहले से ज्यादा अच्छे से कर पा रहा था। फिर वो एक सुकी को मारता है एक ही हिट में। वो दोनों फिर अपनी ट्रेनिंग चालू रखते हैं। इतनी ट्रेनिंग से युकी बहुत थक गया था, और रिवॉर्ड में हिमारी उसे अपने ओपाई दिखाती है। ऐसे ही काफी ट्रेनिंग के बाद उनके मैच का दिन आ जाता है। तेनका भी वहाँ आ जाती है अपनी एक और टीम मेंबर के साथ जिसका नाम है सहारा वकासा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सुसु और हिमारी नहा रही होती हैं, और सुसु पूछती है हिमारी से कि तुम तैयार हो आज के मैच के लिए, और हिमारी बोलती है उसने बहुत प्रैक्टिस की है और वो तैयार है। वहाँ पर फिर सहारा आ जाती है और बाद में ही सो जाती है।
जब सुसु और हिमारी बाहर जा रहे होते हैं उन्हें याचिहो मिलती है और वो हिमारी को भला बुरा बोलने लगती है। वो सब लोग फिर डॉम के बाहर जाते हैं और क्योका यूकी को एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और उस पर उसका नाम लिखने को बोलती है। फिर हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जीना बिजेन। इस लड़की की एबिलिटी है कि एक बैरियर बना सकती है और उसमें जाने के लिए ही सबने अपना नाम लकड़ी के टुकड़े पर लिखा था। जिसका नाम नहीं है लकड़ी के टुकड़े पे, वो जीना के बैरियर के अंदर नहीं जा सकता और अगर उसके बैरियर के अंदर किसी को चोट लग जाती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। पहला मैच होता है हिमारी और याचिहो के बीच और याचिहो बोलती है हिमारी से कि मैं तुम्हें हरा दूंगी और तुम्हें अपना नौकर बनाकर रखूंगी। यूकी भी आ जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैच जब स्टार्ट होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए यूकी जल्दी से अटैक करता है याचिहो पर और वो 5 सेकंड टाइम पीछे कर देती है। यूकी फिर याचिहो पर अटैक करने के लिए उस पर कूदता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।